हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे क्लास 11th के न्यू चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर 1 के साथ हूँ। और आज हम यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे। ठीक, क्लास 11th सीबीएसई में ये चैप्टर है और जो हमारे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, ठीक, वो बेटा इसको क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें उससे अब अलग भी आपको दिखेंगी। लेवल धीमे धीमे आगे आएगा। जो हमने वहाँ पे पढ़ा है वो हमारा बेसिक था, उससे भी अब उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर 1 में बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म की। ठीक, तो बेटा अगर हम इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो हम जानते हैं हमारे पास चार तरीके की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि हो गया बेटा, एक साइन इस तरीके का होता है, ठीक, जिसे लेस देन, अब बेटा ये तो जिधर ओपन हो जाए उसी के हिसाब से हो जाएगा। ठीक, या एक साइन ये होता है और एक साइन ये। ठीक, अब इनके इनके यूज से जो इक्वेशंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, उसका फॉर्म या तो हो सकता है ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, या बेटा हो सकता है ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या हो सकता है बेटा ax प्लस बी लेस देन सी, या हम कह सकते हैं ax प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी। तो ये हमारे चार फॉर्म होते हैं। ठीक, फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशन भी बोल सकते हो, इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक, इनइक्वालिटीज के ये चार फॉर्म होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का कुछ मेथड है, तो वो मेथड हम इनके क्वेश्चंस में देखेंगे। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमसे कह रहा है सॉल्व 15x लेस देन 73। फिर कह रहा है व्हेन, अब देखिए पहले में ही कंडीशन दे दी गई है कि x बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स करनी चाहिए n में। और सेकंड बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू z ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि हमको इसके सॉल्यूशन सेट निकालने हैं फिर उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो अगर हम बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमको दे रखा है पहले ही इन इक्वेशन जो दे रखी है 15x लेस देन 73। ठीक, बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको यहाँ से x इज लेस देन 73 अपॉन 15 मिलेगा। और जब हम अगर इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये हमको आ जाएगा अप्रॉक्स में, अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बेटा 4 टाइम्स में हो जाएगा 60, मतलब 4 होल 13/15 हमको मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमसे पहली ही कंडीशन में बोला है कि x बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं बेटा 1 से। ठीक, तो अब हमारी x की वैल्यू 4 से तो छोटी होनी चाहिए। देखिए अब होल नंबर में ही होता है ना, मतलब ये क्या होता है, एक सिंगल डिजिट नंबर होता है नेचुरल नंबर में। तो अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो लेस देन 4 होल 13/15 आई है। तो 4 तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, फ्रैक्शन को अगर इसको हटा दें तो 4 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, तो x की वैल्यू 4 से तो छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम सॉल्यूशन सेट निकालें, ठीक, फर्स्ट के लिए अगर हम सॉल्यूशन सेट निकालें बेटा तो वो आ जाएगा हमारा 1 2 और 3। यही नंबर तो आएंगे नेचुरल नंबर 1 2 3। अब कह रहा है कि इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब जब नंबर लाइन हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में जब हमको रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लें एक। ये मान लीजिए हमारी एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। हम इसमें एक सेंटर ले लेंगे जो जीरो को डिफाइन करेगा। मान लीजिए ये हमारा हो गया 0। ठीक, इधर बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 1।
2 3 और बेटा 4 ले लिया। अब बेटा एक चीज़ आप लोग बस ध्यान रखिएगा, जब नेचुरल नंबर बोले तो हम जो नेचुरल नंबर के थ्रू जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है 1 2 3 का, ठीक, केवल उस पर क्या करेंगे, मार्क कर देंगे 1 2 और ये 3, ये तीनों ही नंबर हमारे क्या हैं, इंक्लूड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बताइए। ये हमारे तीनों ही नंबर x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम x की जगह पे ये तीनों वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो ये उसको सेटिस्फाई कर जाएंगे कि नहीं। और 4 का क्या होगा, 4 को रखेंगे कि नहीं, सोचिए भाई। x की वैल्यू 4 होल 13/15 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 2 3 तो लाई करेगा, क्या 4 लाई करेगा वहाँ पे, बताइए। क्या 4 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं, ये बताइए, सोचिए, होगा ना। तो जो यहाँ पे बेटा 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, ठीक, कोई दिक्कत। फिर सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है कि x बिलोंग कर रहा है z को, z मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स, ठीक, z मतलब इंटीजर्स। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड के लिए, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट जो हमारा होगा वो बेटा देखो, अब देखो 3 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, ऐसे बेटा सारे नेगेटिव नंबर आते चले जाएंगे। तो इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते चले जाएंगे कि नहीं, इधर कई सारे नंबर आ जाएंगे, -इन्फिनिटी तक कई सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हमको करना होगा तो हम क्या करेंगे, बताइए। हम लोग क्या करेंगे बेटा कि नंबर लाइन एक बनाएंगे, ठीक, इधर बेटा ये होती है आपकी -इन्फिनिटी और इधर होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक। तो जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, उसका रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं, ये हमने बनाई नंबर लाइन, इसको बेटा ले लिया सेंटर, मान लीजिए 0 1 2 3 4, ये हो गया बेटा -1 -2 -3 और बेटा इधर हो गया -इन्फिनिटी, ठीक। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे होगा क्या, कि हमसे बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो 4 होल 13/15 से छोटी है, तो बेटा 4 को तो वो लेगी ही लेगी, इंक्लूड करेगी, देखिए मैंने डार्क कर दिया, 3 को भी इंक्लूड कर रही है, ठीक, और 2 को भी इंक्लूड कर रही है, भाई x की वैल्यू देखो ना, 4 होल 13/15 से छोटी है, 1 को भी, 0 को भी, -1 को भी करेगी, -2 को भी करेगी, -3 को भी करेगी, अप टू बेटा ये कहाँ तक करेगी, ऐसे ही कई सारे जो नंबर -इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे उनको करते हुए चली जाएगी, ठीक। अब बेटा देखो इस चीज़ को आप ये भी रख सकते हो सॉल्यूशन सेट में, आप इसको कुछ इस तरीके का भी मेंशन कर सकते हो, ठीक। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कि इसको ये वैल्यू कंटेन करती है, मतलब ये वैल्यू भी इसकी सॉल्यूशन में होगी, और -इन्फिनिटी तक में तो बेटा वैल्यू जा रही है, ठीक, इसलिए उसको ओपन तक रखा है, कि कहाँ तक जाएगी ये अभी हमको पता नहीं है, ठीक। तो इसको भी आप चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो वैसे तो सॉल्यूशन सेट जब लिखोगे आप इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक, कोई दिक्कत, ओ सॉरी बेटा यहाँ पे गलत हो गया है सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे सॉल्यूशन नेचुरल नंबर का था हमारा, तो नेचुरल नंबर में हमारा आ जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक, और इसको आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट
ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं, हम 4 पार्ट को एक 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे और सब में आप देख रहे हो कि रियल नंबर दे रखा है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं अपने पहले पार्ट को। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन है हमारे फर्स्ट पार्ट का। तो इन इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, 5x माइनस 8 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 7 बाई 2। और जो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है रियल नंबर में। ठीक, तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व बेटा। तो चलिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इस वैल्यू को हम बेटा क्या करते हैं, जैसे हमारी इक्वेशंस होती हैं ना, हम जैसे अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, थोड़ी देर आप उस इनइक्वालिटी को एज अ इक्वल टू का साइन लेके चलिए। ठीक, तो अगर हमने मान लिया कि वो इक्वल टू का साइन है और हमारे पास ऐसे दोनों तरफ राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाली, मतलब इक्वेशंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 10x माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x माइनस 21। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। तो वेरिएबल्स को भी जब हम एक तरफ लेके जाएंगे तो हम ये सोचते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जिस वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी है हम उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं भाई किधर वैल्यू पॉजिटिव में बड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि जो 12 है वो पॉजिटिव में है और बड़ा भी है 10 से। ठीक, तो हम 10 को बेटा 12 की तरफ लेके जाएंगे और 21 को हम ले आएंगे 16 की तरफ। तो देखो बच्चे हुआ क्या, जब 21 आया 16 की तरफ तो ये हो गया 21 प्लस का हो गया माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 12x माइनस 10 हो गया। अब आप देखो बेटा 10x हो गया। ठीक, अब क्या होगा बेटा, 12 में से 10 गया तो बचा 2x। तो देखो बेटा हमने 2x इधर लिख लिया। अभी ये लेफ्ट पे सॉरी अभी ये राइट पे था, हमने लेफ्ट पे लिख लिया। तो देखो अब इनइक्वालिटी का साइन देखो, ये इनइक्वालिटी के बैक साइड पे है ना, तो ये देखिए हमने बैक साइड पे रहने दिया। ठीक, और 21 माइनस 16 का मतलब हुआ बेटा 5। तो यहाँ से बेटा जो हमारा x आया वो कितना आया, सॉरी x जो हमारा आया वो लेस देन और इक्वल टू आएगा 2.5। ठीक, हमसे कह रहा है कि सॉल्व करो और उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो अब हमको रिप्रेजेंट करना है इसको कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, जब हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट लिखें बेटा, लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ये हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, क्या कितना आया है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2.5। ठीक, तो अब इसको नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, ये हमने बनाई अपनी नंबर लाइन। ठीक, अब नंबर लाइन में भी क्या है कि ये हमारा लेस देन होना चाहिए 2.5 के और इक्वल टू भी हो सकता है। तो बेटा ये हो गई हमारी 0 की वैल्यू। ठीक, ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया बेटा 2.5 और इधर बेटा हो गया हमारे पास -1 -2। ठीक, और ऐसे ही -3 इधर बेटा -इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। ठीक, तो अब जब यहाँ पे देखिए जब भी बेटा रियल नंबर की मतलब r होगा, x अगर हमारा r में बिलोंग कर रहा होगा तब क्या होगा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि पीछे जो था क्वेश्चन वहाँ पे क्या था, डॉट डॉट हमने किए थे, नेचुरल था और जब हमारा इंटीजर था। ठीक, अब यहाँ पे क्या है बेटा, जब रियल की बात आएगी तो रियल में अगर आप देखो तो पॉइंट पॉइंट के सारे नंबर आ जाते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को हम डार्क कर देंगे, ये देखिए। ठीक, ये पूरी लाइन हमारी ये यहाँ से पूरा -इन्फिनिटी तक, क्योंकि देखिए भाई निगेटिव के सारे नंबर को इंक्लूड कर रहा है और 2.5 से सारी वैल्यू से इसको इंक्लूड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
तो सॉल्यूशन सेकंड जो सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का, उसमें हमको जो इन इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है -3 लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 2x लेस देन 9। ठीक, और यहाँ पे भी x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, r में। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं दो बार इनइक्वालिटीज आई हैं, तो एक बार इतने को सॉल्व करेंगे और एक बार इतने को। तो हम क्या करेंगे, टेक, पहली बार में हमने लिया -3 लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक, तो जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, वही चीज़ है कि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो अब आप बेटा यहाँ पे देखो, तो देखो बेटा अभी मैंने आप लोग को बताया पीछे कि हमको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है और कांस्टेंट को एक तरफ, और जो हमारा वेरिएबल रहेगा उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम -2x को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया, जब बेटा देखो 2x इधर गया तो ये इनइक्वालिटी के बैक साइड में गया, तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, और ये 3 इधर गया तो 6 हो जाएगा ऐड ऑन होके। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई वो आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक, एक तो बेटा हमको ये वैल्यू मिली, हमने जब पहले पार्ट को सॉल्व किया केवल इतने पार्ट को। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड पार्ट लेंगे, तो टेक 3 माइनस 2x लेस देन 9। अब जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वेरिएबल को हम पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये उधर चला जाएगा। तो जब बेटा 2x उधर गया तो ये हो गया ग्रेटर देन में हो गया, अभी लेस देन में तब ग्रेटर देन हो गया। 9 इधर आया तो माइनस हो गया, तो बेटा बचा -6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन -3 आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए -3 से और लेस देन होनी चाहिए 3 से। ठीक, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं तो ये बनेगा हमारा सेट, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा बेटा वो बन जाएगा x बिलोंग्स टू r such that x is less than or equal to 3 और greater than -3। अब बात आई कि इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ले लेंगे बेटा। ठीक, ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये बेटा -1, ये बेटा -2, ये बेटा -3, ये -इन्फिनिटी, और बेटा ये इन्फिनिटी। हमसे कह रहा है कि 3 से -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा, और बेटा रियल नंबर में करना है। तो रियल नंबर में हमने बोला कि कोई भी डॉट नहीं रहेगा, केवल हम एक डायरेक्ट लाइन खींचते हैं, तो हम उस लाइन को केवल देखिए यहाँ पे डार्क कर देंगे। ये देखिए, ये जो डार्क लाइन आपको यहाँ से दिख रही होगी -3 से 3, ये हो गया बेटा हमारा सॉल्यूशन। ठीक, कोई दिक्कत, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इजी है। ठीक, चलते हैं अपने आज के थर्ड पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। तो बेटा ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लगाया उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, पहला पार्ट इतना ले लेंगे। ठीक, टेक 2x - 3 लेस देन x प्लस 2। ठीक, इतना लिया। अब जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या, वेरिएबल्स एक तरफ, और वेरिएबल्स को हमेशा कैसे रखेंगे, पॉजिटिव। तो बेटा 2x पहले से पॉजिटिव है और ये बड़ा है इस वाले से। ठीक, तो जब ये इधर आएगा तो निगेटिव हो गया, तो क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी के बैक साइड में जा रहा है, तो ये हो गया बेटा x लेस देन, इधर घटने के बाद आ गया बेटा x, और ये 3 इधर जाके प्लस हो गया, तो हो गया x की जो वैल्यू आई पहले ही वो आ गई, x इज लेस देन 5। अब जब हम लेंगे टेक x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है
कि इधर 3x ये बड़ा है और ये x छोटा है। जब उधर जाएगा तो ये होगा क्या 2x, जो अब 2x बचेगा उसकी तरफ तो ही जो हमारा साइन है उसका जो माउथ है वो ओपन है, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इधर आया बेटा तो माइनस का हो गया तो -3 बचा। तो हमारे पास जो x आया वो आया ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, जिसको बेटा आप बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/5। ठीक, अब हम अगर इसका सॉल्यूशन सेट निकालें तो हमारा सॉल्यूशन सेट आया, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो x देखो बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए -1.5 से, बट लेस देन होना चाहिए 5 से। तो अब बात है कि इसका रिप्रेजेंटेशन भी होगा नंबर लाइन का। ठीक, इसका जब नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, एक नंबर लाइन बनाएंगे हम इसकी पहले। ठीक, ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। ठीक, अब नंबर लाइन में पहले तो सेंटर पॉइंट ले लो आप भाई, 0 ले लिया हमने। ठीक, ये हो गया बेटा -1, ये हम ले लेते हैं बेटा -1.5, ये हम ले लेते हैं बेटा -2, -3, और इधर हम ले लेते हैं इन्फिनिटी माइनस में, और इधर बेटा 1 2 3 4 5 6 और ये बेटा इन्फिनिटी तक। अब जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो है कि x की वैल्यू -1.5 से बड़ी होगी या इक्वल होगी और लेस देन होगी बेटा कहाँ तक, 5 तक। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 1.5 से लेके 5 तक की लाइन को, क्योंकि r में रियल नंबर में वो कर रही है तो इसको हम डार्क कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगी आपकी ये लाइन डार्क। आपको वहाँ पे पता नहीं चल रहा था इसलिए मैं दोबारा लाइन को केवल बेटा यहाँ तक इसको मैं डार्क कर देता हूँ, केवल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सॉरी, एक चीज़ बेटा बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एरर हुई है कि बेटा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन होना चाहिए 5 से, तो बस बेटा 5 पे हम क्या करेंगे, एक गोला बना देंगे। ठीक, और इधर जो रहेगा ये डार्क रहेगा और इधर क्या रहेगा, ओपन, जैसे कि हमारे इससे पिछला सॉल्यूशन था वहाँ पे भी थोड़ा सा हुआ था, तो उसको आप देखेंगे जैसे कि सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे तो आप डार्क कर दोगे क्योंकि ये इक्वलिटी को ले रहा है, ये था ना सॉल्यूशन, इससे इसके इक्वल टू हो सकता है तो इक्वल टू पे डार्क कर दीजिए, और जहाँ पे बेटा वो कह रहा है केवल इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है, वहाँ पे आप ऐसे एक सर्किल बना के उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एलसीएम ले करके, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा बेटा 12। ठीक, तो 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो 15x हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा देखो इस चीज़ को पहले तो ब्रैकेट में ले लो क्योंकि बाहर माइनस साइन है। ठीक, तो ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नहीं दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया 16, बट बाहर माइनस, तो -16x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बेटा +4 ग्रेटर देन 1। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा -x +4 ग्रेटर देन 12।
हमको जो भी हमारा वेरिएबल है वो पॉजिटिव चाहिए, तो ये x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन, और ये इधर जाने पे माइनस हो जाएगा, तो -12 और +4 मतलब -8। मतलब कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए -8 से। तो अब जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन से पहले सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन सेट जो हमारा आ रहा है वो आएगा बेटा x बिलोंग्स टू R सच दैट कि x जो है लेस देन -8 होना चाहिए। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अब तो क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, और ये हो गया हमारा बेटा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और बेटा ये -8। इस थोड़ी सी लाइन को हम इंक्रीज कर लेते हैं अपना। ये हो गया बेटा -∞। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, तो अच्छा बेटा यहाँ पे थोड़ा सा नंबर लाइन गलत हो गई हमारी। क्यों गलत हुई है देखिए, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन -8 रखना, मतलब कि अभी तो माइनस में और नंबर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि लेस देन माइनस में जितना नंबर बड़ा हुआ वही नंबर तो हमारा छोटा होता जाएगा। तो इसके लिए हमको फिर से बेटा नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। मान लिया कि ये हो जाएगी हमारी अब नंबर लाइन बनी ये। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, इधर हमने एक ले लिया 1, ये हो गया इन्फिनिटी। इधर हम ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और फिर -9। ठीक, ये नंबर हमारा जब आगे बढ़ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा -10 और इधर बेटा -∞। ठीक, तो हमारी वैल्यू क्या है, -8 से बड़ी। तो हमने बोला ना कि इक्वलिटी का साइन है नहीं, यहाँ पे हम केवल ऐसे ब्लैंक करके इस वैल्यू को इधर हम इंक्रीज करवा देंगे। ये वैल्यू चली जाएगी बेटा इधर की तरफ, हम इस पे बना देंगे एरो। ये पूरी वैल्यू बेटा जो रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन में वो इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो बेटा तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, और या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप लोग मेरे को मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और बेटा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में।